आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खेल की जो अक्सर मजाक में शुरू होता है पर खत्म होता है मौत के एक भयानक सन्नाटे पर। सोचिए जरा, क्या कोई खेल सच में किसी की जान ले सकता है? सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि कई बार लोग अनजाने में ही कुछ ऐसी चीज़ों को बुला बैठते हैं जिनका अंजाम बहुत बुरा होता है। और आज की हमारी कहानी बिल्कुल इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। तो इस खेल का नाम है चार्ली चार्ली। कहा जाता है कि ये एक तरीका है, एक दरवाज़ा है उन भटकती आत्माओं से बात करने का जो किसी वजह से इस दुनिया में ही फंसी रह गई हैं। अब देखिए, कुछ के लिए तो ये बस एक खेल है, मजाक है, पर कुछ के लिए इसकी कीमत जान से भी ज़्यादा साबित हुई। तो फिर चलिए इस कहानी के सफ़र पर चलते हैं। शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी जगह से, एक कॉलेज की लाइब्रेरी, जहां धूल भरी किताबों के बीच दबी एक छोटी सी चीज एक बहुत ही खतरनाक साजिश को जन्म देने वाली थी। तो कहानी में हैं हमारे चार किरदार, पीटर, जॉर्ज, डेजी और रूबी, जिसे लोग एबी भी बुलाते थे। चार दोस्त जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक रात उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। तो होता यह है कि लाइब्रेरी में पुरानी किताबों को पलटते हुए पीटर के हाथ एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा लगता है और उस पर क्या था? एक क्रॉस, और उसके चारों कोनों पर लिखा था हां और नहीं। बस उसे देखते ही सबके मन में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जाग गई। जॉर्ज तो उसे देखते ही पहचान गया, बोला, अरे ये तो चार्ली चार्ली है, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता। उसके लिए तो ये बस एक इंटरनेट का ट्रेंड था। लेकिन डेजी के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब जॉर्ज तो मना कर रहा था, पर डेजी की जिद और बाकी सबकी क्यूरियोसिटी, बस सब मान गए। तय हुआ कि उसी रात डेजी के घर पर यह खेल खेला जाएगा। और यकीन मानिए, यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती बनने वाला था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। रात का वक्त, एक बंद कमरा और चार दोस्त। वो एक ऐसा खेल खेलने जा रहे थे जहां एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। खेल शुरू करने से ठीक पहले जॉर्ज ने सबको एक बहुत ज़रूरी नियम बताया, एक नियम जो कह सकते हैं कि उनकी सेफ्टी के लिए था। उसने बहुत साफ साफ कहा, देखो, एक बार खेल शुरू हो गया तो चाहे जो हो जाए, किसी को भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। ये एक चेतावनी थी और इसे नज़रअंदाज करने का अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। और फिर वो सवाल पूछा गया, एक ऐसा सवाल जो अंधेरे में किसी अनजानी ताकत को बुलावा दे रहा था। जॉर्ज ने धीरे से पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? और उस सवाल के बाद कमरे में एक अजीब भयानक खामोशी फैल गई। लेकिन रूबी को यह सब मजाक लग रहा था, वो बोर हो रही थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे चलो ये बकवास बंद करो, मुझे तो नींद आ रही है। और ये कहते हुए उसने हाथ छोड़ा और वो घेरा तोड़ दिया। वो सबसे जरूरी नियम टूट चुका था। और जैसे ही वो घेरा टूटा, कुछ हुआ। टेबल पर रखी ऊपर वाली पेंसिल अपने आप घूमने लगी और घूमते घूमते वो हां पर जाकर रुक गई। कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया। सबको ये महसूस हो गया कि वो कमरे में अकेले नहीं हैं। अब ये कोई खेल नहीं था, ये मजाक एक भयानक हकीकत बन चुका था। एक शैतानी ताकत उनके बीच आ चुकी थी और वो अपना काम करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी अचानक पीटर का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। उसका जिस्म अजीब तरह से मुड़ने तुड़ने लगा, जैसे वो रबर का बना हो। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहरी चीज उसके शरीर पर पूरी तरह से हावी हो गई है। और फिर पीटर के मुंह से एक आवाज निकली, पर वो पीटर की आवाज नहीं थी। एक बहुत ही गहरी, डरावनी आवाज जो सीधे रूबी को देख रही थी। और उस आवाज ने कहा, एबी मेरी स्वीटहार्ट, मैं वापस आ गया हूं। इसके बाद जो मंजर था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पीटर की आंखें पूरी तरह पलटकर सफेद हो गईं। कमरे में एक पागलों जैसी भयानक हंसी गूंजने लगी और फिर एक के बाद एक कड़कड़ाहट की आवाजें आने लगी। ये उसकी अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज थी। उस शैतानी ताकत को अपना पहला शिकार मिल चुका था और अब वो अपने दूसरे शिकार की तरफ बढ़ रही थी। मौत का वो भयानक खेल अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। अपने उस टूटे हुए मुड़े तुड़े शरीर के साथ पीटर रूबी की तरफ झपटा। उसने रूबी को पकड़ा और जमीन पर घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगा। रूबी की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था।
ये सब देखकर डेजी और जॉर्ज की तो हालत ही खराब हो गई। वो दोनों बेतहाशा घर से बाहर भागे मदद के लिए पास के चर्च की तरफ। पर किस्मत देखिए, वहां फादर थे ही नहीं। अब वो क्या करते? हताश होकर उन्होंने वहां से कुछ क्रॉस लॉकेट और होली वाटर की एक बोतल उठाई और वापस घर की तरफ दौड़ पड़े, एक आखिरी उम्मीद के साथ। पर जब तक वो वापस पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। उन्होंने हिम्मत करके स्टोर रूम का दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। जमीन पर पीटर और रूबी दोनों की लाशें पड़ी थीं और उनके शरीर ठीक उसी तरह से टूटे और मुड़े हुए थे। कमरे में सिर्फ और सिर्फ मौत की खामोशी थी। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन मौतों के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो किसी आत्मा के कहर से भी ज्यादा डरावना था। अब वक्त था उस असली राज के खुलने का। कुछ दिन बीत गए। डेजी अपने कमरे में दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखकर रो रही थी और रोते रोते उसके मुंह से बस कुछ शब्द निकले जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। उसने कहा, मैंने अपना बदला ले लिया भाई। तो असल कहानी ये थी, डेजी का एक भाई था स्टीव, जो रूबी से बहुत प्यार करता था। लेकिन रूबी और पीटर दोनों मिलकर सिर्फ उसके पैसों के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे थे। जब स्टीव के सामने ये सच्चाई आई तो वो इस धोखे को सह नहीं पाया और उसने अपनी जान ले ली। डेजी को अपने भाई की एक डायरी मिली जिसमें सारी सच्चाई लिखी थी और बस उसी दिन से उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। ये चार्ली चार्ली गेम, ये सब कुछ डेजी का ही बनाया हुआ एक प्लान था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि उस रात जो भी हुआ, क्या वो वाकई किसी शैतानी ताकत का काम था, या फिर वो सब कुछ एक बहन के दिल में जल रही बदले की आग का नतीजा था? क्या ये बदला था या कुछ और? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।